सभी को प्रेज और जय मसीह की। परमेश्वर की भयंकर उपस्थिति में, परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में, परमेश्वर के साथ आप सभी का तहे दिल से स्वागत है प्रॉफेट राज मसीह यीशु चंगेश्वर मिनिस्ट्री में। सच में परमेश्वर महान है और वो अद्भुत कार्य करता है, और जो हम बोलते हैं वही हमारे जीवन में होता है। आमीन। दूसरा, जो हम बोलते हैं वही काटते हैं। सावधान, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया था। परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के वचन को हम हल्के में ना लें। बहुत गहरा प्रकाशन इस समय लाइव दे रहा परमेश्वर। हल्के का मतलब ना तो उस चीज का मजाक उड़ाए और ना अपने जीवन में ये सोचे कि शायद मेरे जीवन में वचन पूरा होगा नहीं होगा। इंसान क्या करता है कि इंसान निराश में पहुंच जाता है, और शैतान निराशा का सबसे बड़ा हथियार है। शैतान निराशा का, यानी कि शैतान के पास जो हथियार है ना, निराशा का बहुत बड़ा है। निराशा से इंसान ना तो वचन अच्छा लगता ना पूरा, तो वो इंसान बैकस्लाइड हो सकता है, वो इंसान मृत्यु के कारण पहुंच जाता है, वो इंसान वहां पहुंच जाता है जहां शैतान उसको चाहता है, और हम नहीं चाहते कि हम वहां पहुंचे। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आगे का पूरा वचन, प्रार्थना, संदेश, भविष्यवाणी सब आपके ओर से, यीशु मसीह के नाम से आमीन। पहले तो खुदा का धन्यवाद और आपका धन्यवाद प्रभु, आपको दिल से प्रार्थना करता हूँ, हमेशा करता रहूंगा। आपके बच्चे, आपका हर चीज बढ़ते हो यीशु मसीह के नाम में। रांची प्रार्थना भवन में जो अमाउंट हमें चाहिए आप उसमें कंट्रीब्यूशन कर रहे हो। हाँ, वो धीरे धीरे करके आ रहा है, लेकिन हमें इसी महीने, है ना, 3 लाख से 4 लाख का इंतजाम करना है। ये महीने का 1 हफ्ता बाकी है। मुझे नहीं पता कैसे होगा, लेकिन एनी हाउ होना चाहिए और होगा, क्योंकि मुझे विश्वास परमेश्वर पे है। हालेलुया। मैंने कहा वो अपना काम कर चुका है, अब हमारी बारी है, और खुदा का धन्यवाद करता हूँ, फिर से परमेश्वर मौका दिया आशीष पाने का। अभी मैं बात करता परमेश्वर के वचन को लेकर। परमेश्वर का वचन बहुत कीमती है हमारे जीवन में। हम उस वचन को किस तरह से ले रहे हैं। अगर हम उस वचन को बस यूं ही ले रहे हैं तो हमारे जीवन में वो यूं ही काम करेगा, लेकिन उसको रिसीव कर रहे हैं, उसको फायर की तरह ले रहे हैं, तो हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन आग और हथौड़े जैसा काम करता। आमीन। परमेश्वर की बातों को हल्के में नहीं लेना, उसकी भविष्यवाणी को हल्के में मत लेना। और जो खुदा मुझे दर्शन दिखाता आज तक प्रभु ने पूरा करा है, चाहे अंकित साजवान के लिए हो, चाहे प्रॉफेट विजेंद्र सिंह के लिए, चाहे अंकुर के लिए, चाहे वो मेरे घर के लिए, चाहे वो किसी के लिए क्यों हो, जो खुदा की ओर से दर्शन होगा वो पूरा होगा। और आपने उसको बाखूबी देखा भी है, सुना भी है कि परमेश्वर का आज तक दर्शन पूरा हुआ। हालेलुया। और खुदा ने जिस तरह से मुझे दिखाया था कि जो बोया जाता है वो स्वर्ग में पहुंच जाता है। हालेलुया। और आज भी ऐसा ही होगा। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ, इस समय पुणे के घर से आप ये देख रहे हो। खुदा ने वचन दिया है मुझे, और मैं खुदा का इसलिए धन्यवाद करता हूँ क्योंकि वो मुझे जैसे पापी इंसान को यहाँ लेकर आया। पहले तो धन्यवाद का भी मतलब नहीं जानता था कि धन्यवाद परमेश्वर क्यों देना होता है, क्या दे, हम पे तो कुछ नहीं है, हम क्यों धन्यवाद दे। लेकिन धन्यवाद हर पल देना पड़ता है। हम पे कुछ हो ना हो उसका धन्यवाद है। हालेलुया। हम सांस ले पा रहे, हम सो पा रहे, हम खाना खा पा रहे, ये उसकी महानता है। हालेलुया। और खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर आप जैसे लोग दिए। सच में परमेश्वर है धन्यवाद योग्य। परमेश्वर से ज्यादा किसी को बड़ाई नहीं, परमेश्वर से ज्यादा किसी को ऊंचा नहीं, परमेश्वर से ज्यादा किसी की मान्यता नहीं। लेकिन परमेश्वर जो मनुष्य देखता है, जो इंसान देखता है डिवाइन हेल्पर में, उसको भी धन्यवाद करता हूं मैं, क्योंकि परमेश्वर की हर चीज धन्यवाद योग्य। हालेलुया। खुदा का धन्यवाद। आप लोगों का भी धन्यवाद जो आपने कॉन्ट्रीब्यूशन का आप करने को तैयार है। खुदा आपको बरकत दे। आमीन। वचन कहता है गलातियों 6:7 में लिखा है, गलातियों 6:7 में लिखा है, धोखा ना खाओ, धोखा मत खाओ कि प्रभु का वचन पूरा होगा नहीं होगा, या परमेश्वर वचन हमारे जीवन में है ही नहीं, या परमेश्वर वचन से खेलो मत। धोखा मत खाओ, धोखा मत खाओ। यहां लिखा है धोखा ना खाओ। हालेलुया। धोखा नहीं खाना है हमें। वचन क्या कहता है? परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया था। परमेश्वर मजाक की चीज नहीं है, परमेश्वर सीरियस है। क्या होता मजाक? हाँ जी कर देंगे, हाँ कर बोल देंगे, और आज तक नहीं कर पाए। हाँ आज देंगे, हाँ कर देंगे, है ना। यानी कि मजाक मत बढ़ाओ। हाँ चर्च जाएंगे, हाँ मैं इस बार जरूर फास्ट रखूंगा। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर को हम क्या समझ रहे हैं? वो कितना ऊंचा परमेश्वर है, हम कितने नीचे हैं, लेकिन खुदा फिर भी हमारे लिए झुकता है, हमारे प्रार्थना की ओर कान लगाता है। ये उसका अनुग्रह है। वचन कहता है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है, अब बोने की बारी है। अब ये तो नहीं हम किसान बन जाए। हम किसान में क्या बो रहे हैं क्या? है ना, ये क्या किसान के लिए है? अब हम सोचिए तो वचन किसान के लिए, धोखा मत खाओ, ये हमारे लिए है। हालेलुया। ये वचन उसके लिए, मेरे लिए नहीं है, ये सबके लिए होता है। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया था। वचन कहता है जो कुछ मनुष्य बोता है वही काटेगा। अब हम क्या बो रहे हैं? मान लो किसान आम के बीज डाला, आम ही काटेगा, करेले तो नहीं खाएगा। लेकिन करेले बोएगा तो करेले खाएगा। हम क्या बो रहे हैं? अगर हम पाप बो रहे हैं तो पाप भी हमारे जीवन में आएगा। हम पाप की फसल काटेंगे। फसल का मतलब हमारे घर परिवार पाप में ही होगा। अगर हम दुख बो रहे तो दुख ही आएगा, कि किसी को दुख दे रहे,
है ना। अगर हम धोखा दे रहे तो धोखा ही हमारे पास आएगा। हम जैसा बोल रहे हैं वैसा आएगा। हम कुएं में आवाज़ दे रहे एक बार तो 3 बार रिटर्न आएगी। हमने आज तक जो बोया है वही आएगा। लेकिन हम खुदा में है, तौबा में है और हम प्रायश्चित में है तो खुदा उस चीज़ को काट देता है। कब? जब हम अच्छा बोने लगते हैं। हालेलुया। मान लो एक इंसान ने बंजर अच्छी भूमि पे बेकार बीज बो दिए, अब उसको लग रहा है कि गलती हो गई, वो फिर से उसको सही करके बोने की ताकत रखता है। आपसे गलती हुई, आप उसको प्रायश्चित की ताकत रखते हो, प्रायश्चित करो, परमेश्वर को नया कर देगा। हालेलुया। लिखा है मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, शरीर के लिए बोया ना हमने, हम नींद बो रहे, हम गेम की आदत रखे, हम व्यभिचार बो रहे, वही काटेंगे। हम शरीर को खुश करने के लिए बो रहे तो शरीर की अभिलाषा काटेंगे। हालेलुया। यहाँ लिखा है क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। शरीर के द्वारा विनाश की कटनी आएगी। क्या है? और फिर क्या लिखा है? जो आत्मा के लिए बोता है, आत्मा के मतलब जो खुदा के लिए बोता है, जो पवित्र आत्मा के लिए बोता है, जो परमेश्वर के, हम फास्टिंग में बैठे तो हम परमेश्वर को समय बो रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, हम अपना समय बो रहे हैं, हम अपना टाइम बो रहे हैं, हम अपने आप को बो रहे हैं। हालेलुया। हम आत्मा के लिए कुछ कर रहे हैं, हम अपने पैसों को परमेश्वर के लिए दे रहे हैं। यकीन मानो परमेश्वर उसको रिटर्न देगा यीशु मसीह के नाम में। इंसान का छुटकारा व्यर्थ है, लेकिन जो खुदा आपको छुटकारा देगा लाइफ टाइम का होगा। यह लिखा है क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह अपने शरीर के द्वारा विनाश की कट्टी काटेगा, और जो आत्मा के द्वारा आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया। अनंत जीवन की कटनी काटेगा। मेरे अजीजों, खुदा आपसे कह रहा है, खुदा आपसे कह रहा है कि परमेश्वर के वचन को हल्के न ले, परमेश्वर के भविष्य को हल्के न ले, उसको तुच्छ ना समझे। ये ना समझा रहे परमेश्वर का वचन पूरा नहीं हो रहा, परमेश्वर का वचन तो हमारे लिए है ही नहीं, वो तो उनके लिए ही है, बस वो सबके लिए, पास्टर के लिए नहीं। शैतान का पहला काम है कि वो निराश में लेने आता है। खुदा का वचन मेरे लिए है, उतना ही आपके लिए, सबके लिए है। उसे रिसीव करे। और मैं किसी से कह सकता हूँ, खुद आपसे प्रेम करता है, वो आपको ऊंचा उठाएगा, और जितने भी दर्शन भविष्यवाणी है इस साल की, वो सब पूरी होगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं हॉली क्रॉस इन द नेम ऑफ जीसस। मैं डिक्लेयर करता हूँ इस वचन को पिता, हाँ मेरे परमेश्वर, जो बो रहा है राशि भवन के लिए, मैं विश्वास से ऐलान करता हूँ वो गरीब नहीं रहेगा, वो कंगाल नहीं होगा पिता, वो आनंद जीवन में आगे बढ़ेगा, वो उठाया जाएगा, वो बनाया जाएगा। जो आपके लिए बोता है आप उसे कभी नहीं भूलते। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, अगर हमर से कोई ऐसा बीज बोया जो कड़वा है, उसे हटा देना पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं उनको ब्लेस करता हूँ। हम अपने शरीर के लिए नहीं जीते, हम आत्मा के लिए जीते, हम आपके लिए जीते। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ पिता। आपका वचन सत्य है, आपकी भविष्यवाणी सत्य है, जो आपने हमारे लिए दी हम उसे रिसीव करते, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।